हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं। तो फीचर स्टार्ट करने से पहले हम मैनेजमेंट का मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल टूवर्ड्स द कॉमन ऑब्जेक्टिव। मीन्स मैनेजमेंट क्या है? दूसरों से काम करवाने की एक कला है। मीन्स जहाँ पर एम्प्लॉयज़ किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव तो अचीव होता ही। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है कि उन्होंने कंपनी में काम किया और उसके बदले उन्हें सैलरी मिली। बट कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना। तो प्रोडक्शन करने के लिए उन्हें क्या चाहिए? जो स्टाफ है वो अच्छे से काम करे ऑपरेशन प्रोसेस में, और जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर, उनका अच्छे से वो यूज़ करे और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, वेस्टेज ज़्यादा ना हो। तभी वो जो ऑपरेशन का उनका ऑब्जेक्टिव है कि कितना आउटपुट उन्हें मिलेगा आफ्टर द प्रोडक्शन प्रोसेस, वो उनका अचीव हो जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट। फर्स्ट फीचर्स में आता है मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मीन्स कि जो ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना है वो कैसे अचीव करना है। अगर हम किसी बैंक का एग्जांपल लें, वहाँ पर किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट किया गया है कि आपको कस्टमर को टारगेट करना है, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर लेके आने हैं जिनका बैंक में अकाउंट ओपन हो सके। तो उस एम्प्लॉय का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कस्टमर ढूंढ के लाना और उनका अकाउंट ओपन करवाना, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। तो उसको अपने आप को किस तरीके से मैनेज करना है, कैसे किस बंदों के कांटेक्ट में आना है, कैसे बातचीत करनी है कि वो उसकी बात से सहमत हो जाए और बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर ले। तो मैनेजमेंट क्या हुआ? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस हुआ कि हमें अपने आप को इस तरीके से मैनेज करना है कि दूसरे बंदे ने जो हमसे बोला वो हमसे किस तरह से काम करवा रहे हैं। तो मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट, मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस कैसे हुआ मैनेजमेंट? कि ये तो नहीं कि एक बार हमने मैनेजमेंट कर दी दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। जैसे हम कोई स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं, स्कूल में एनुअल डे फंक्शन है तो चेयर लगाई जाती हैं, बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है डांस के लिए या फिर स्पीच देने के लिए या फिर और किसी एक्टिविटीज़ के लिए, डिसिप्लिन में कैसे रहना है, कैसे बैठना है, चीफ गेस्ट कौन है और एनुअल डे पे कौन है वहाँ पर एंकरिंग करेगा। तो हर चीज़ की मैनेजमेंट की जाती है। और जैसे ही एनुअल डे खत्म होता है तो मैनेजमेंट कंप्लीट, क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो एनुअल डे का फंक्शन है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाए और कोई दिक्कत ना आए। तो ये तो नहीं है कि एक बार एनुअल डे मना लिया स्कूल में दोबारा नहीं मनेगा। तो जब दोबारा सेकंड ईयर आएगा तो फिर से उन्हें वो सेम प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो मैनेजमेंट क्या हुआ? मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस कि एक बार कंप्लीट हुआ, थोड़े टाइम पीरियड के बाद फिर वही मैनेजमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, परवेसिव। मीन्स एवरीवेयर, हर जगह मैनेजमेंट किया जाता है, चाहे हम ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर हम बैंक में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, हर जगह पर मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर कहाँ पर रखा है, डेस्कटॉप कहाँ पर रखा है, बंदे की चेयर कहाँ पर है, एम्प्लॉइज़ कहाँ पर बैठकर काम करेगा और किस चीज़ के लिए वो लायबल है, कौन सा उसको काम सौंपा गया है। ठीक है, ऐसे ही बैंक में कौन बंदा क्या मैनेज करेगा, कस्टमर को कौन हैंडल करेगा, कैशियर कौन है, किसको पेमेंट करनी है, कौन बैंक में खाता में डिपॉजिट करेगा, ऑनलाइन पेमेंट के लिए कौन से एम्प्लॉइज़ को बिठाया गया है। तो हर चीज़ मैनेजमेंट की जाती है, वो उसके एरिया के ऊपर डिपेंड करती है कि हम किस एरिया में काम कर रहे हैं और वहाँ की मैनेजमेंट कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल नेचर। मल्टी डायमेंशनल नेचर की वर्क प्लेस पर अलग तरीके से काम किया जाता है। जो ऑपरेशनल लेवल का हम काम करते हैं वहाँ पर अलग प्रोसेस होती है, कंपनी में अलग प्रोसेस होती है, अगर हम बैंक में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर अलग प्रोसेस होती है। मीन्स हर जगह का अपना अलग तरीके का मैनेजमेंट होता है। अगर हम स्कूल में काम कर रहे हैं, स्कूल में कोई एम्प्लॉइज़ है, टीचर है, तो उसका काम क्या है? टाइम पर स्कूल में पहुंचना, टाइम पर अपनी क्लास में जाना, टाइम पर बच्चों को अपना सिलेबस कंप्लीट करके देना, टाइम टू टाइम उनका पीरियोडिक टेस्ट लेना, एनुअल एग्जाम से पहले उनकी रिवीजन करवाना। तो वो अपने आप को इस तरीके से मैनेज करता है कि वो स्टूडेंट की ग्रोथ कर सके। ऐसे ही कंपनी, ऑफिस और बैंक में होता है कि हर तरह का अपना अपना अलग इन्वायरमेंट होता है और मैनेजमेंट उसी तरीके से किया जाता है जहाँ पर हम काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज ए डायनामिक नेचर। मैनेजमेंट क्या है? डायनामिक नेचर का होता है कि एक टाइम के बाद, ये नहीं कि हम आज जो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हर टाइम वही उसी तरीके से मैनेजमेंट किया जाएगा। डायनामिक नेचर क्या है कि टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है। जैसे पहले हम पेपर वर्क करते थे, अब तो हम पेपर वर्क नहीं कर सकते क्योंकि अब चैट जीपीटी आ गया, एआई वीडियो के थ्रू प्रेजेंटेशन होती हैं। तो हर काम हम ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले ज़्यादा पेपर वर्क होता था, अब पेपरलेस वर्क होता है। हम किसी को पैसे देते थे, कैश में देते थे, अब हम क्या करते हैं, अगर हमें सब्जी वाले को भी पैसे देने हैं तो हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं। ये है
मैनेजमेंट इज़ ए डायनामिक फंक्शन। तो ऐसे ही मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हो सकते हैं, कि हमने एम्प्लॉयज़ को कैसे मैनेज करना है कि वो टाइम पर ऑफिस में आ रहा है। तो उनके लिए हमने बायोमेट्रिक सिस्टम वहाँ पर लगा दिए स्कूल में, कि हर एम्प्लॉयज़ का हमें पता चले कि वो कितने टाइम में आया है, कौन डिले है और कौन टाइम से पहले, और अप टू टाइम कौन डेली ऑफिस में आता है। तो ये था कि मैनेजमेंट डायनामिक नेचर। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल एसेट्स। मैनेजमेंट क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स है। हम वहाँ पर महसूस तो कर सकते हैं कि मैनेजमेंट अच्छे तरीके से, क्या मैनेजमेंट को हम छू सकते हैं? कि हर चेयर अपनी जगह पर है, चेयर तो अपनी जगह पर है, हमें दिखाई दे गया, लेकिन क्या वहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये मैनेजमेंट, हम बस कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अच्छे से किया है। स्कूल में एनुअल डे का हमने एग्जाम्पल लिया, एनुअल डे का जो फंक्शन था वो अच्छे से हो गया, लेकिन ये क्या है? इनटेंजिबल नेचर का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। इसमें कहा मैनेजमेंट कोई एक सिंगल पर्सन नहीं कर सकता, ये ग्रुप में किया जाता है, ये ग्रुप एक्टिविटी होती है। कि मैनेजमेंट की जो हम बात कर रहे हैं वो एक टीम वर्क होता है, कि हम किसी दूसरे बंदों से काम करवाते हैं। मैनेजमेंट एक आर्ट है, किसी दूसरे बंदे से काम करवाने की कला है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ग्रुप एक्टिविटी, जिसमें हर बंदे का अलग अलग अपना ऑब्जेक्टिव होता है। उनका ऑब्जेक्टिव है कि उन्हें अच्छे से काम करना है, मिनिमम वेस्टेज में काम करना है और टाइम पर काम कंप्लीट करके देना है अपने मैनेजर को। तो उन्होंने क्या किया? अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी लेके चले। तो उन्होंने टीम वर्क में भी काम किया और अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव किया, और टीम का जो ऑब्जेक्टिव था उसको भी अचीव करने की उन्होंने कोशिश की। सो मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, डायरेक्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है, डायनामिक नेचर की है और मल्टी डायमेंशनल नेचर की एक्टिविटी होती है।